नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। खेल मंत्रालय के कुश्ती संघ को निलंबित करने के फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब कुश्ती संघ में बृजभूषण शरण का दबदबा खत्म हो चुका है? क्या पहलवानों से जारी दंगल में बृजभूषण चित हो गए हैं या फिर पिक्चर अभी बाकी है? हालांकि खुद कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने सामने आकर जवाब दिया है। बृजभूषण ने कहा है कि अब उनका कुश्ती की राजनीति से चैप्टर क्लोज हो चुका है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनका गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम नहीं है और अगर मुलाकात होती है तो वो कुश्ती के बारे में नहीं होगी। वहीं बृजभूषण सिंह ने कहा कि उनका कुश्ती संघ के निलंबन से कोई लेना देना नहीं है और न ही नए अध्यक्ष संजय सिंह से उनकी रिश्तेदारी है। पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। दूसरी तरफ पहलवान खेल मंत्रालय के फैसले पर खुश हैं और इससे पहली जीत बताया है। दबदबे की बात करने वाले बृजभूषण सिंह क्या अब सरेंडर कर चुके हैं? पहलवानों के दांवपेच के आगे क्या दबंग बाहुबली बृजभूषण चित हो गए हैं? बृजभूषण ऐसे पस्त हुए कि अब कुश्ती से संन्यास की बात कर रहे हैं। कुश्ती संघ पर खेल मंत्रालय के हंटर के बाद अब बृजभूषण के सुर ही बदल गए। इधर कुश्ती संघ का निलंबन हुआ, उधर WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण ने कुश्ती से चैप्टर क्लोज का ऐलान कर दिया। कुश्ती संघ के निलंबन पर बोलते हुए बृजभूषण सिंह ने कहा कि उनके लिए कुश्ती की बात अब खत्म हो चुकी है। कुश्ती की बात समाप्त हो चुकी है। ऐसा कोई समाचार मेरे पास नहीं। हमारे नेता हैं, जब बुलाएंगे तब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में नहीं मिलेंगे और अभी कोई प्रोग्राम भी नहीं है और कुश्ती के संबंध में मुझे कुछ नहीं। सियासत के दंगल में बृजभूषण शरण सिंह भले ही दबंग और बाहुबली कहलाते हों, लेकिन जब अखाड़े के सुपरहिट पहलवानों से उनका लंबा मुकाबला चला तो पहलवानों ने कुश्ती संघ से उनके रसूख को उखाड़ फेंका। पहले पहलवानों के धरने वाला वार, फिर साक्षी मलिक का संन्यास वाला प्रहार और फिर बजरंग पुनिया के पद्मश्री सम्मान लौटाने वाले दांवपेच के आगे बृजभूषण सिंह चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। जिस तरह पहलवानों और बृजभूषण में बीते 11 महीनों से खींचतान चल रही थी, न पहलवान मान रहे थे न बृजभूषण झुक रहे थे। आरोपों प्रत्यारोपों के इस दंगल से खेल जगत को किसी तरह का नुकसान न हो, लिहाजा सरकार ने एक्शन लेते हुए WFI को ही निलंबित कर दिया। खेल मंत्रालय के नए आदेश तक नया कुश्ती संघ सस्पेंड हो चुका है और संजय सिंह भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। सरकार के फैसले के तुरंत बाद दबदबे की बात करने वाले बृजभूषण बैकफुट पर आ गए और संजय सिंह से अपने रिश्तों पर सफाई देने लगे। संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं है। मैं क्षत्रिय समाज से आता हूं और क्षत्रिय संजय सिंह भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। हालांकि कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह ज्यादा कुछ कहते नजर नहीं आए। लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूं, फिर बताता हूं मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। उधर सरकार के फैसले को पहलवानों ने पहली जीत बताया। कुश्ती से संन्यास लेने वाली साक्षी मलिक मीडिया के सामने आई और सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी। हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं, उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। गीता फोगाट ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया है। भले ही देर से, पर एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है कि पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने भी साहिर लुधियानवी का एक शेर पोस्ट कर खेल मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने लिखा, बस इस बात का सब्र है, ऊपर वाले को सब खबर है। उधर नए कुश्ती संघ पर सरकार के फैसले का विपक्ष स्वागत तो जरूर कर रहा है, लेकिन फैसले पर हो रही देरी के लिए सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार को यह फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। ये विवाद भारत की बेटियों की अस्मिता का है
और इस विवाद को जानबूझ करके मोदी सरकार ने अपने मंत्रालय के जरिए अपने सांसद को बचाने के लिए लगातार लंबा खींचा। सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। साक्षी मलिक ने जिस तरह से अब कुश्ती से संन्यास लिया, बजरंग पुनिया के द्वारा मेडल वापस करना, उसका प्रभाव पड़ा है, उसका दबाव पड़ा है सरकार के ऊपर, बाकी न्याय नहीं मिला है। जो अनुभवी इश्यूज होता है उसमें सही टाइम पे अगर हम कदम नहीं उठाते हैं तो आज साक्षी मलिक जैसा ही बात होगी। तो ये बहुत पहले करना चाहिए था, जो बहुत लेट हो गया। अब आपको इस मामले के फ्लैशबैक में ले चलते हैं। पहलवानों और कुश्ती संघ की तकरार ने हाल ही उस वक्त फिर से तूल पकड़ा जब 21 दिसंबर को भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव का नतीजा आया। इस चुनाव में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जो बच्चे इस साल सर्टिफिकेट नहीं पाएंगे, ये वो बताएंगे कि अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है। चलती हुई कुश्ती को रोक देना, निर्धारित कुश्ती को रोक देना, कुश्ती में राजनीति ना आए ना, खेल को खेल की तरह रखा जाए। WFI के चुनाव में संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने से बृजभूषण के खिलाफ धरना देने वाले रेसलर नाखुश थे। वो संजय सिंह और बृजभूषण शरण सिंह के बीच करीबी रिश्ते का आरोप लगा रहे थे। नाराज बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने उसी शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान साक्षी मलिक भावुक हो गई और कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने जूते उतारकर टेबल पर रख दिए और वहां से उठकर चली गईं। प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। पहलवानों का विरोध यहीं नहीं रुका। साक्षी मलिक के संन्यास के बाद बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटाने का ऐलान किया। तब खेल मंत्रालय ने उनसे ऐसा न करने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने और अपना अवार्ड फुटपाथ पर रखकर चले गए। जो सम्मान हमें देश ने दिया है, उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम बेटियों को सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। इसके अलावा कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह के अंडर 15 और अंडर 18 ट्रायल गोंडा के नंदिनी नगर में आयोजित कराने की घोषणा से भी पहलवानों का गुस्सा भड़क गया। साक्षी मलिक ने ट्वीट कर गोंडा में कैंप कराए जाने का मसला उठाया, जिसके बाद खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को निलंबित करने के आदेश दे दिए ताकि खेल में राजनीति की घुसपैठ न हो। फैसला आने के बाद मानो बृजभूषण के दबदबे की हवा निकल गई। दबदबे वाले जो पोस्टर लगाए गए थे उनको खेल मंत्रालय के आदेश के बाद खुरच कर रख दिया गया। दावा किया गया था जिसमें यह लिखा हुआ था, यशस्वी सांसद श्री बृजभूषण शरण जी, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। इस तरीके के पोस्टरों को खेल मंत्रालय के आदेश के बाद खुरच कर रख दिया है, दीवारों से उन्हें हटा दिया है। जिस तरीके से खेल मंत्रालय ने अपने आदेश में WFI की पूरी जो कार्यकारिणी है उसे निलंबित किया है, उसके बाद लगातार जो है इसे को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। सरकार के फैसले के बाद पहलवानों में जीत की चमक है, तो बृजभूषण कुश्ती से चैप्टर क्लोज की बात कर सरेंडर कर चुके हैं। आखिरकार लंबे वक्त से चल रहा यह दंगल अब नतीजे की तरफ आ चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।